ट्री टॉक के 14 साल, क्या कहेंगे राकेश ओबरोल जी? कैसा आपको लगा कि इस सर ये जर्नी ट्री टॉक की 2010 से शुरू हुई थी और 2010 में आप मेरे कंजर्वेटर थे और मैं EOMFP था। और इन सभी को पता MFP पता नहीं होता ना? MFP बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो सर्दियों के दिनों में ही शुरुआत हुई थी और उसके बाद बहुत कम लोगों से शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये जो आपका कैंपेन था आम लोगों तक पहुंचता गया। इस मकसद से आपने शुरू किया था कि आजकल की जो नई जनरेशन है या जो लोग हैं उनको पेड़ पौधों के बारे में जानकारी कम है, तो ये आपने जो मुहिम चलाई और ये धीरे धीरे एक लंबा कारवां बन चुका है। सर तमाम रियासत के तमाम हिस्सों में आपने ट्री टॉक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, स्टूडेंट्स जुड़े, आम लोग जुड़े, पढ़े लिखे लोग जुड़े, बिजनेसमैन जुड़े और बीच में एक समय आया कि एक फेस्टिवल की तरह भी ये ऑर्गेनाइज हुआ। लोग जुड़ते गए, लोगों को फॉरेस्ट फूड्स के बारे में पता चला, ट्री फूड्स के बारे में पता चला, अपनी जो हमारी कल्चरल धरोहर है उसके बारे में पता चला। बहुत सारी बातें जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे उनकी एक किस्म से रीअवेकनिंग हुई हमें। और हर दिन जो इस ट्री टॉक में कुछ न कुछ, हर सेशन में कुछ न कुछ नया सीखने को मिला। और ये कैंपेन आपकी जम्मू कश्मीर तक ही नहीं रही, महदूद बाहर भी गई, बाहर की स्टेट्स में भी हुई और अब तो इंटरनेशनल हो चुकी है। थैंक यू। तो, जो लोग इस मुहिम के साथ जुड़े वो बार बार इस सेशंस में, आपके सेशंस में आते हैं और हर बार सेशन में, मुझे तो तकरीबन 14 साल हो गया, लेकिन हर एक सेशन में कुछ कोई एक नई बात पता चलती है। वंडरफुल। तो मेरी जर्नी तो बहुत खूबसूरत रही है सर आज तक की। थैंक यू। फिशरीज डिपार्टमेंट के हमारे पास मुनीश शर्मा जी हैं और हमने बहुत से प्रोग्राम जो है ना फिशरीज हेडक्वार्टर में किए हैं। सिद्धड़ा में फिशरीज डिपार्टमेंट का है और उस बहाने से भी, बट कश्मीर में भी हमने किया, गगरीबल में जो आपका ही अवेयरनेस सेंटर था। तो फिशरीज डिपार्टमेंट ऐसे देखने को आपको लगता है कि फिश का क्या मतलब है? पेड़ से है, जंगल होगा तो जल होगा और जल होगा तो मछली होगी। तो 21 नवंबर को हर साल वर्ल्ड फिश डे मनाया जाता है। तो आपने हमें उसमें बुलाया नहीं, लेकिन चलिए आपको उसकी भी शुभकामनाएं। और ट्री टॉक के हवाले से आपको कुछ एक्सपीरियंसेस याद हो, कुछ यादें साझा करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा विद्यार्थी जी का कि हमें आज मौका दिया इन्होंने यहाँ पे ट्री टॉक के ऊपर, जो आज 14 साल ये इसके पूरे हुए। मैं भी शुरू से जुड़ा हूँ। 2010 जब ये ट्री टॉक का सिस्टम शुरू हुआ, ये एक अमलगमेशन है नेचर और ट्रीज ह्यूमंस के बीच में। नेचर में जैसे ट्रीज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी है, तो उसके साथ जुड़ते हुए हम ट्री टॉक में जब घुसते हैं तो एक हमारी जो है इंटरेक्शन बनती है। तो हमने इसमें काफ़ी कुछ सीखा, अलग अलग प्लांट्स के बारे में, उनकी सिग्निफिकेंस, हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्लांट्स की क्या महत्वता रहती है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू आती है, अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमने काफ़ी जगह ट्री टॉक्स की, जैसे जम्मू में हमने अपने डिपार्टमेंट्स में की, स्कूल्स में जाके लोगों को अवेयरनेस दी और उनको बताया कि प्लांट्स जो है इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और उनकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे कुछ हेरिटेज प्लांट्स हैं, कुछ सेक्रेड प्लांट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें इनके साथ लेके चलना है, हमें लोगों को अपने साथ लेके चलना है। और मुझे लगता है ये जो मुहिम है ये यहाँ तक नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल तक गई है। मुझे याद है अभी पीछे विद्यार्थी जी गए हुए थे US में, तो मिचिगन लेक के साइड में इन्होंने जो इतना अच्छा हमें बताया कैसे हमें नेचर के साथ जुड़ते हुए, पानी के साथ जुड़ते हुए, जैसे इन्होंने बात की मछलियों की। मछलियों में जैसे हम देखते हैं कि महाशीर मछली है, महाशीर मछली जो है वो इंसेक्टिवोरस है। इंसेक्ट्स जो प्लांट से आते हैं उनका फीडिंग, देखो क्या कनेक्शन बना हुआ है। प्लांट्स के ऊपर से जो डेड इंसेक्ट्स हैं जो पानी में गिरते हैं, मछली उस पर जो उसका आहार लेती है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है।
महासीर को डिक्लेयर तो नहीं किया है स्टेट फिश? एंडेंजर्ड में आ गया है वो। नहीं, डिक्लेयर किया है एज ए स्टेट फिश, स्टेट यूनियन फिश है टेरिटरी ये। फिश। जैसे कश्मीर में प्राइड ऑफ कश्मीर अगर बोले तो वहाँ ट्राउट है, रेनबो ट्राउट। ऐसे ही जम्मू में जो प्राइड ऑफ जम्मू है ये महाशीर है, गोल्डन महाशीर जिसको बोलते हैं, जिसको टॉर प्यूटीटोरा भी बोलते हैं। इसकी 7 वैरायटीज है, जिसमें टॉर प्यूटीटोरा जो काफी लंबा सफर तय करके अपर रीचेस में जाती है, वहाँ पे ब्रीडिंग करती है। और उसके आपकी बात से ही याद आया, अभी तो साइंटिफिक रेवलेशंस हैं कि इसका नाम टार पोटीटोरा है, महासीर जो भी है, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से जम्मू में हमारी सोसाइटीज ने या हमारे बुजुर्गों ने पैर देवता बासुकीनाग का वो जो है पैर देवता उनके बेटे थे, जी जी तो किस तरह से वो पानी कहते हैं कि ये सोईधार से लाया जम्मू में। और आज भी आपको कटल बटाल कटल बताओ। में जो तो यहाँ एक काप होता है, एक छोटा सा विलेज है बिल्कुल, से बिल्कुल। आगे, वहाँ पे पैर देवता जहाँ पे स्पेशली महाशीर की कंजर्वेशन बिल्कुल उसकी कंजर्वेशन है, यू आर नॉट अलाउड हुआ है। फिशिंग। हाँ, और महाशीर वहाँ पे अच्छी तरह वो पल रही है। और महाशीर की एक बड़ी अच्छी इसकी हिस्ट्री है, वो बाद में भी डिस्कस करेंगे। जी। इसकी लाइफ हिस्ट्री बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। कि कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जाके उसके ब्रीडिंग करती है। लेकिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनने से थोड़ा सा थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आया है। आया है, लेकिन इसके लिए भी हम जैसे सेंचुरीज हमने कुछ डिक्लेयर कर दी हैं। अच्छा, तो उस सेंचुरीज में इसकी एक सेंचुरी नाम ले, कौन सा, अंजी नाला की तरफ? हाँ, अंजी नाला जहाँ पे ब्रीडिंग इसकी है, वहाँ पे 2 रिवर्स जो आ रहे हैं, वहाँ पे चिनाब और एक उधर से अंजी से आता है, तो उसका अमलगमेशन में वहाँ पे इसको ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिलती है। तो हमारे शास्त्रों में भी किस तरह से विष्णु के कितने हाँ जी, मत्स्य पुराण सुना होगा। मत्स्य पुराण में मछली के बारे में बताया गया है कि कैसे हमने उसको लेके चलना है, हमारे कैसे पूरे पुराने उसमें जुड़ा हुआ और है। बहुत सी वनस्पतियों के नाम भी मछलियों से हैं। जैसे एक प्लांट है जिसका नाम है मस्त्याक्षी, अक्ष आंखों वाली, कुछ लोग इसको भी कहते हैं जो नीर भ्रामी है, उसको भी, कि उसके फूल का कहीं उसको दिखे ये आंख है उसकी, मछली की आंख की तरह। तो थोड़ा सा हम वाइल्ड लाइफ की तरफ जब फिशरीज की बात हुई है, और इसमें एक हमारे बहुत ही प्रैक्टिकल वाइल्ड लाइफर, एंथुजियास्टिक पैशनेट वाइल्ड लाइफर जो आजकल वाइल्ड लाइफ वार्डन है रजौरी में, अमित कुमार शर्मा, कहीं भी कभी भी किसी के घर में कोबरा निकल आया, डेडली पॉइजनस स्नेक आया, उसको हैंडल करने का जो पाइनियरिंग वर्क इनका होता है, और हमेशा 24/7 ये अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आज मैंने इनको खास कर बुलाया था, एक तो ट्रैगोपैन की फोटोग्राफी के बारे में जो खास परिंदा है हमें उसकी हुई, और एक अकाइडना जो चाहू क्या कहते हैं उसको, चाहू चूहा या वट एवर इज लोकल नेम, वो आपको यूनिक मिला। और थर्ड कुछ और भी आपको नई जो आप बता रहे थे कोई नया रिकॉर्ड है, वो शायद स्पीशीज फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुई है जॉग की। तो जो भी बात करना चाहें आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। सर रिसेंटली कुछ महीनों में हमने रजौरी डिवीजन में थोड़ा काम किया सर सर्वे का। तो उस सर्वे में हमें काफ़ी यूनिक स्पीशीज मिली। सबसे पहले तो सर हम लोगों को एक हेजॉग रिपोर्ट हुआ था। हेजॉग जब रिपोर्ट हुआ तो लगा कि कहीं का फोटो है कहीं का वीडियो, तो शायद यहाँ पे नहीं हो सकता है। ये फिर हमने टीम डेप्यूट्स की, तो टीम डेप्यूट करने पे हमें 7-8 दिन में एक स्पेसिमन जो है लाइव स्पेसिमन नौशहरा बेल्ट से मिल गया। वो जब वो मिला तो वहाँ कैंप करना पड़ा कि बीच बीच में? कैंप किया सर। अच्छा, टीम ने कैंप किया, हालांकि मैं नहीं गया था, टीम गई थी। ठीक। टीम ने कैंप किया, और कैंप करने पे सर हमें एक लाइव स्पेसिमेन मिला जिसका हमने डीएनए एनालिसिस करवाया, और यूएस की एक लैब है उसके साथ वहाँ के जो हमारा डीएनए का रिजल्ट था उसको कोरिलेट किया गया। तो उन्होंने बताया कि जो ये हेजॉग का स्पीशीज है, दिस इज अ ब्रांड हेजॉग, सो नेवर बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सो इट्स ए न्यू डिस्कवरी फॉर इंडिया। और ये ब्रांड हेजॉग जो है वो ईरान में मिलता है, उसके साथ ये सर 99.01% इसका डीएनए मैच किया। अच्छा, सो नो अर्लियर जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि इट इज ए न्यू स्पीशीज, ऑल्दो लॉन्ग इंडियन लॉन्ग ईयर्ड हेजॉग, but it's a totally different new species which is a brand's तो दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया। So this is the first report from India, and now it's a addition in the biodiversity of India. वंडरफुल वंडरफुल। सर ईरान में रिपोर्टेड है, हाँ। वो भी उन्होंने इसी साल रिपोर्ट किया। सो मॉर्फोमेट्रिक स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ करके इसको हमने टेक्निकल रिपोर्ट आ गया, शायद हम उसको रिसेंटली पब्लिश कर देंगे हम लोग सर। जी। सर एक ये रिपोर्ट हुआ। दूसरा सर फर्स्ट टाइम हम लोगों ने तथाकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंने कैमरा ट्रैप्स बनवाए थे सर। तो उन कैमरा ट्रैप्स में अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ फिजेंट्स, मैमल्स,
सबसे यूनिक जो हमें पिक्चर मिला वो मिला वेस्टर्न ट्रैगोपैन का, एंड दैट इज द फर्स्ट एविडेंस या फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ द बर्ड बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। अर्लियर किसी कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने और एक फॉरेनर ने इसका फोटो लिया, लेकिन वो लिया है लिम्बर से, तो नेवर बीन रिपोर्टेड अर्लियर बाय द फोटोग्राफ बाय द डिपार्टमेंट। तथाकुटी अभी वायरल हुआ था सर, ये डिपार्टमेंट का पहला फोटोग्राफ है जो यस, ये कब लिया था फोटोग्राफ? इसी साल शायद। इसी साल। हाँ सर, हमने मई जून में कैमरा ट्रैप लगाया। तो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ फोटोग्राफी? एग्जैक्ट लोकेशन तत्ताकुटी में कालामुंड एक एरिया है सर। कालामुंड? कालामुंड से ऊपर जाके 3700 मीटर पे कैमरा लगाए थे सर हम लोगों ने। अच्छा, तो ग्राउंड पे या ट्री पे? इट वाज ऑन द ग्राउंड सर। अच्छा, और हम लोगों ने लगाए थे किसी मैमल को कैप्चर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आ गया। इसके साथ फिर कोकलास आया, उसके बाद फिर हमारा एक ही साइट पे मोनाल, कोकलास, वेस्टो, ट्रैगोपैन, तीनों फीजेंट्स हमने एक ही साइट पे कैप्चर किए थे। वंडरफुल। तो तत्ताकुटी में सर 4 फीजेंट्स में से 3 के फोटोग्राफ आ गए, एक रह गया अब चीफ फीजेंट। तो लकीली बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर हम उसका भी फोटोग्राफ ले लेंगे। ये एक कागज ना बोटानिकल गार्डन वाला दीजिएगा सभी को जो आपके पास है। तो इसके अलावा हम लोगों ने सर वुल्फ की प्रेजेंस 100% कंफर्म कर दी। अच्छा, वी गॉट दिस स्पेसिमेन। कौन सी बुल्फ है वो? रेड बुल्फ है दूसरी? वुल्फ सर, बुल्फ, हिमालयन वुल्फ सर। हिमालयन बुल्फ। सर उसका कंफर्मेशन हो गया, आईडी करवा लिया, डीएनए एनालिसिस करवा रहे हैं। तो उसके बाद सर रिसेंटली नेवर बीन रिपोर्टेड था ओटर स्मूथ। अच्छा, जो है वो भी हमने रिपोर्ट कर लिया। आटर तो रिपोर्टेड था यहाँ से सर पहले कश्मीर से रिपोर्टेड हुआ करता था, नाउ लोकली एक्सटिंक्ट। नहीं, उधमपुर के खड्डों में भी था। उसके बाद सर नहीं, तो वहाँ से नहीं, हमें फर्स्ट रिपोर्ट जो जम्मू प्रोविंस का है वो नीरू रेंज डोडा से है सर। अच्छा, वो डॉक्टर नीरज ने उसका फोटोग्राफ लिया सर। उसके बाद हम लोगों ने डोगरी में उसको बोलते हैं उधर, उधर, और उसके बाद और राजौरी कश्मीरी वाले बोलते हैं वदूर, उधर। सर राजौरी से गंभीर नाला है सर, गंभीर मुगलियां करके एक अच्छा, एरिया सर, वहाँ पे भी मिला। वहाँ से फोटोग्राफ ले लिया सर इसका। उसके बाद रिसेंटली अभी हम लोगों ने वीजल का फोटोग्राफ लिया सर। ओ, और सर ऐसे बीजल तो क्या पीर की गली के उस साइड तो मिलता है? राइट इन दी राजौरी टाउन। अच्छा, के घर में। ओके। तो वो कंफर्मेशन हो गया सर। अपार्ट फ्रॉम दैट सर अर्लियर 17 नॉन मैमल स्पीशीज थी, नाउ वी हैव गॉट 24। तो स्पीशीज चेकलिस्ट बढ़ रहा है सर। बढ़िया। तो अभी अभिषेक दत्ता जी होस्ट कर रहे हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट के ये स्कॉलर हैं, और पीएचडी किस में किया इन्हें? एथनोबॉटनी में, और बेसिकली बिलोंग टू पुंछ। तो अभिषेक दत्ता जी कुछ बात आप शेयर करना चाहेंगे ट्री टॉक की कुछ यादें? तो 2014 में मैंने यहाँ पे एमएससी ज्वाइन किया। तो 2014 से पहले तो आई वाज प्लांट ब्लाइंड, जैसे सर ने बताया कि मैं प्लांट देखता था, देख के अच्छे तो लगते थे, बट प्लांट का नाम क्या है तो नहीं पता चलता था। तो मेरे फादर जो थे वो भी बॉटनी बैकग्राउंड से ही थे। ही वाज एमएससी बॉटनी फ्रॉम मेरिट यूनिवर्सिटी इन 92 एंड ही वाज सीनियर लेक्चरर इन 10+2। तो वो मुझे हमेशा बताते रहते थे ये प्लांट ये है, तो बट मैं कहता था क्यों तंग कर दो, गाड़ियों से जा रहे हैं, फिर भी वो बताते रहते थे। फिर जब मैंने एमएससी यहाँ ज्वाइन किया तो उन्होंने सर की एक बुक दी मुझे, और सर ने उन्होंने बोला कि सर ट्री टॉक करते हैं तो आप एक बार सर से मिलना। तो लकीली कि हम अभी शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ही थे तो सर ने ट्री टॉक किया। तो जब सर ने ट्री टॉक शुरू किया तो उसके बाद सर ने जैसे प्लांट्स के नाम बताना शुरू किए, तो गार्डन से ही हमने शुरू किया, और गार्डन में सर ने प्लांट्स के नाम बताना शुरू किया, तो हमें थोड़े प्लांट्स याद होना शुरू हो गए। अब एमएससी था, साथ में कोर्स वर्क भी था, तो इतना वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, बट इतना प्रोफिशिएंसी नहीं आ पाई। तो जैसे ही मैंने एमएससी पास आउट किया, देन मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एज पीएचडी स्कॉलर। तो मैंने यशपाल सर के अंडर ज्वाइन किया, प्रोफेसर यशपाल शर्मा। तो उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो मशरूम बायोलॉजी, माइकोलॉजिस्ट हैं वो। तो सर ने ही मुझे सजेस्ट किया कि मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लांट्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको इथनोबॉटनी करना चाहिए। तो मैं तो खुश हो गया, मेरे मन की बात थी। तो फिर मैंने इथनोबॉटनी में शुरू किया। तो सर की ट्री टॉक्स तो चली रही थी, यहाँ से हम सीख ही रहे थे। फिर पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो इथनोबॉटनी है तो उस पर मैंने काम शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने ट्री टॉक से सीखा, तो वो चीज़ें जो इनपुट्स थे उन्होंने मेरे को पीएचडी में बड़ा हेल्प किया। वो जो आइडेंटिफिकेशन थी उसमें सर ने मुझे हेल्प किया। इनफैक्ट सुनीत सर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। मेरे को गाइड विकर्मा सर थे, उन्होंने हेल्प किया। लेकिन वो जो स्पार्क था वो ट्री टॉक से ही आया। वो यहाँ से सर ने शुरू किया,
और उस वजह से मेरी पीएचडी इथनोबॉटनी में कंप्लीट हो गई। वंडरफुल। मेरी लास्ट ईयर पीएचडी कंप्लीट हुई है, तो अराउंड 220 प्लांट स्पीशीज जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से मैंने रिपोर्ट किया है जिनका इथनो मेडिसिनल यूज़ है, ह्यूमन एलिमेंट्स के लिए भी और वेटनरी एलिमेंट्स के लिए भी, एनिमल एलिमेंट्स के लिए भी, जिसमें से 92 स्पीशीज ऐसी हैं जिनका जो रिपोर्ट्स मैंने रिपोर्ट डॉक्यूमेंट किए हैं वो नॉवल रिपोर्ट्स हैं फॉर इथनो बोटेनिकल लिटरेचर, जिसमें से अराउंड 56 हैं जो ह्यूमन एलिमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं, 10 जो हैं वो ह्यूमन एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ होती हैं और एनिमल एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ होती हैं, और जो बाकी हैं वो वेटनरी एलिमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं। तो ये उसमें स्टडी में से नॉवेलिटी जो आई है। Wonderful. थैंक्स टू सर। थैंक यू, थैंक यू। संजीव कुमार, कठुआ से है ना आप? तो आप जरा थोड़ी बात करें। So, myself Sanjeev Kumar, I am from pursuing MSc from Central University. सब उनको एड्रेस करो। We met with sir, I think in 2021 when he was there in GDC Samba for Flash Mahotsav basically on Beauty Amunas Parmat. तो उसके बाद मुझे सर के बारे में जानकारी मिली और टी टॉक पे हम देखते थे तो सर ने ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करने का माइथोलॉजी के साथ प्लांट्स को कनेक्ट करने का काम करा है, बल्कि दूसरे निश में प्लांट्स लगा के कि कहीं जो अभी नहीं ग्रो कर पा रहे जहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं तो दूसरे प्लांट निश में लगा करके उसको भी प्रिजर्व करने की कोशिश करी है, विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और शायद ये सिंगल पर्सन एक हेड कर रहा है, तो उसके बाद भी कैंपेन शायद इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, विच इज अ वेरी बिग डील। सो फ्री टॉक के साथ हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है, हमें माइथोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कल्चरल वैल्यू है प्लांट का, क्या ट्रेडिशनल वैल्यू है, एस्थेटिक वैल्यू है। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम अपने पास को जान पा रहे हैं, जो प्लांट्स अब कभी वेदास में देखे थे, जैसे अश्वगंधा है, जहाँ दूसरे प्लांट्स हैं, तो वो चीज़ें एक तरह से सामने लाना, उसके टेक्निकल टर्म्स में साइंटिफिक नाम और उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हम फील्ड में जाके आइडेंटिफाई कर पाएँ। सो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं सर से सीख पा रहा हूँ और ये चीज़ें जो है ये कल्चरल कनेक्टिविटी कर रहे हैं प्लांट के साथ, तो इट्स अ वेरी बिग डील। थैंक यू, थैंक यू।